लिए हजारों पूरा करके सर, एक करके बहुत। देखिए 6 महीने पहले ही एक दूसरे से जानते क्या कह रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि रहते हैं कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। उसमें अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्यार जो टूटा है 6 महीने में, ये एक तरफा था, क्या था? मतलब मामला समझ नहीं आया। देखिए वो तो नीतीश कुमार भी इनके साथ कई बार मोहब्बत कर चुके, कई बार तलाक कर चुके, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंजना जी, मगर एक बात जिसको सुधांशु त्रिवेदी जी नकार नहीं सकते, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा की जरूरत है। प्रधानमंत्री से पहले भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, कई प्रधानमंत्री रहे, क्या जरूरत आई? और सुधांशु त्रिवेदी जी बता दे, मैं झूठ बोल रहा हूं, 467 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा है प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान का, 467 करोड़ रुपए का। सही पकड़े हैं। और उसी कोरोना के समय पे प्रधानमंत्री जी का 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। ये बताइए 467 करोड़ रुपए कहां पे इस्तेमाल हुए? 32,000 स्क्वायर फीट का प्रधानमंत्री जी का निवास बनाया गया है दिल्ली के अंदर। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास निवास नहीं है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने घर नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी खुलेआम आज दिल्ली के अंदर झूठ कैसे बोल सकते हैं? 467 करोड़ का टेंडर है, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। क्यों हिला डाला ना? चले जल्दी से। अंजना जी, किसको किसको सवाल पूछा, हाथ उठाए, जल्दी आए, जल्दी अंजना आए। जी, अंजना जी, मैडम मैं एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। अभी 3 बच्चों की डेथ हुई थी ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसके बाद भी अभी बारिश हुई है, उसमें सीवर लाइन के बाद अभी भी सफाई नहीं हुई है, अभी भी पानी जल भराव की समस्या है। आपने क्या काम करे इतने साल में सर? 3 लोगों की जान चले। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। आपका हो चुका। मेरा सवाल यह है कि परिवारवाद पर सवाल है। वर्तमान प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे और वे परिवारवाद को लेकर दूसरे पार्टियों पे सवाल क्या है? परिवारवाद के निदान क्या हो, उसका मतलब परिवारवाद खत्म होना चाहिए। हाँ? अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। हाँ, अच्छा ठीक है। और कौन पूछा? जल्दी। सौरभ भारद्वाज जी से मेरा सवाल है कि जो 2100 रुपए की आप महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हो, पिछला महीना जो बीता दिसंबर, आप 1 महीने का दे के दिखाइए, आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप देने के काबिल हो, आप दे सकते हो। एक बार 2100 रुपए दे के दिखाइए। आपके घरों की भी महिलाएं भर रही है वो फॉर्म, पता करिए घर पे। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, जैसे और इसके अलावा 7 सांसद इनके दिल्ली से है, भारतीय जनता लेकिन पार्टी पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कोई 10 काम दिल्ली के लोगों के लिए किया तो गिना दो। बात तो सही है। 10 काम जो आपने दिल्ली के लिए किया है वो गिना दो, और आपसे पूछ रहे 2100 दे के दिखाओ। इधर से भी कुछ सवाल ले लो। अंजना जी, एक साथ सर, एक साथ। आपने एक योजना बनाई थी जिसमें गरीब बच्चों को विदेश भेजना था पढ़ने के लिए, पिछले 5 साल में एक बच्चा भी क्यों नहीं गया, इसका जवाब दीजिए। ये चुप है। महिलाओं के लिए बार-बार योजना निकाली जाती है, पंजाब में पूरी नहीं हुई, लोकसभा में पूरी नहीं हुई, और विधानसभा आते ही वो पूरी कब होगी? आप 200 यूनिट। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे सवाल है। पार्टी एक कितने लोग बताइए? थामिए। भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल सुधांशु जी से है, सब्सिडी भरने के लिए। सुधांशु जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिम्मा मिला, उन्होंने काम किया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। आपको जिम्मा दिया है कानून व्यवस्था का। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर? मुझे जवाब चाहिए। आज भी दिल्ली की महिलाएं बाहर निकलने में अनसेफ महसूस करती हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2 आखिरी सवाल मेरा सवाल सौरभ भारद्वाज जी से है। नरेश यादव जो महरौली के एमएलए हैं, उन्होंने कुरान शरीफ की डिसरेस्पेक्ट करी थी, उस पे इनका क्या स्टैंड है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जल्दी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। जिस ये झाड़ू के चिन्ह पर आए, वही दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के बारे में इन्होंने क्या किया?
अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं एमसीडी मुझे दे दो, दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। आज तक कच्चा बेचारे दर दर की बीमारी से जूझ रहे हैं। इन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ छल किया है। अच्छा 8,000 करोड़ रुपया सफाई का कहाँ गया? अंजना जी, दिल्ली पंजाब में इन्होंने घोषणा किया था कि हर बहनों को 1,000 रुपया देंगे। मार्च में 3 साल हो जाएगा, एक भी रुपया इन्होंने नहीं दिया है, खाली फ्रॉड कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल है पूरी आप पार्टी से सबसे, आज चुनाव से पहले चुनाव के समय में आपको पुजारी याद आ रहे हैं, क्यों? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरा सौरभ भारद्वाज जी से ये सवाल है कि वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पे हमने बेहतर से बेहतर काम किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब पे काम किया है, फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। तो क्या इस वहम का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में है आपके? बस हवा निकल गई। अंजना जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, देश के सबसे बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी को 10 साल तक सरकार चलाने के बाद कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो वो कह सके कि मैंने दिल्ली के लिए ये किया। आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी आके क्या कर रहे हैं? वो एक ईंट लगा के शिलान्यास कर रहे हैं कि कॉलेज बनेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद कॉलेज बनेगा, उसका नामकरण आज कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, अभी तक आपने क्या किया? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दिल्ली वालों के लिए आपने क्या किया, आप ये बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, पानी पे काम किया, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सड़कें डलवाई। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए क्या किया, 10 सालों तक क्या काम किया उन्होंने। कोई एक काम नहीं है उनके पास गिनवाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गालियां दी। इनसे पूछो आगे क्या करोगे, कह रहे और गालियां देंगे अरविंद केजरीवाल को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गालियां देंगे, सिर्फ गालियां देंगे। काम बताओ। आज भारतीय जनता पार्टी के ये हालात है, इनके पास पूरी की पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का आपके सामने खड़ा करके बता दे कि हमारा ये नेता है। इनके पास एक एजेंडा नहीं है, इनके पास एक नीति नहीं है, इनके पास एक प्लान नहीं है कि कोई प्लान ये रखे कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे और गाली देंगे, बस यही काम करेंगे। अरे कोई काम तो बताओ, आप क्या करोगे, आपका एजेंडा क्या है? हम लोग, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 2100 देंगे, आप लोग क्या करोगे? 2100 रुपए का विरोध करोगे। पुजारियों को पैसे आप सुनिए मंत्री जी। अब देखिए, भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बहुमत लेने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि काम क्या किए। अरे हमने जो काम किए वो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया, डिजिटल में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाया। मगर इनकी मजेदार बात देखिए, ये कहते हैं चेहरा नहीं है। अरे इनका तो मुख्यमंत्री है, वो चेहरा नहीं है। Once more! Once more! Once more! अरे भाई, मुख्यमंत्री आतिशी है और कह रहे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, मुखौटा है। आप सोचिए, ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। कारण क्या है? पूरी बात कर लूं। कारण ये है कि इनके साथ आते आते ऐसे असर पड़ी कि इनकी सरकार थी तो पीएम के ऊपर सुपर पीएम होता था, अब उनमें सीएम के ऊपर सुपर सीएम है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अच्छा, एक सेकंड। आप लोग यहाँ मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मुझे बताइए, मोदी जी सीएम तो बनेंगे नहीं, पीएम है, तो सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कमल का चिन्ह है और हर एक सीट पर हम यही सोचकर कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी आम नागरिक हो, मैं यही सोचता हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, यहाँ घूम रहा था तो मैं देखने आया, ये झूठ की बीजेपी से नहीं जुड़ा है पक्का, सोशल मीडिया पे निकलेगा। लोकपाल बिल के बारे में पूछना चाहता हूँ। जब मैं 12वीं क्लास में था, ये लोकपाल बिल के बारे में। भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अंजना जी आप एक बात देखिए, अंजना जी एक मिनट अभय जी बोल, अंजना जी आप इस बात को देखिए, यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो इनको कोई एतराज नहीं है। अम्बेडकर के नारे लगते हैं तो कहते हैं तुम नर्क में जाओगे, अब मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। ये इनका बायस है, ये इनकी नफरत है। देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए।